बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे कौन से 3 अमल हैं जो मियाँ बीवी के करने से घर में परेशानियाँ आती हैं? इस बारे में हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का फरमान जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मियाँ बीवी के 3 काम घर में गुर्बत लाते हैं। ये 3 काम कभी ना करना। अगर करोगे तो याद रखना, गुर्बत का समंदर तुम्हारे घरों को डुबो के रख देगा। तुम लोग गुर्बत की दलदल में फंस जाओगे, परेशानियों की मुसीबतों की दलदल में फंस जाओगे। इस तरह फंसोगे कि बाहर निकलने को कोई रास्ता ही नहीं मिलेगा। ये 3 काम कभी ना करना। आखिर वो 3 काम हैं कौन कौन से जिनके करने से इंसान तंग हो जाता है, इंसान मुसीबतों में, मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला रहता है। सोने की ईंटों से बनाया गया घर जहन्नम के गढ़ों में से गड्ढा बन जाता है। आखिर मियाँ बीवी के वो 3 काम कौन कौन से हैं? आइए हज़रत सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से जानते हैं कि वो 3 ख़तरनाक काम कौन कौन से हैं। एक शख्स बड़ी दूर से हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पीछे नमाज पढ़ने आता था। एक मर्तबा वो अचानक गायब हो गया, अचानक कहीं चला गया और ये मालूम नहीं कहाँ गया। कुछ दिन बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहीं लंबे सफ़र को गए। वापसी पर आप थके हुए थे। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक घर देखा। घर की एक दीवार थी। उसी रास्ते पे आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु घोड़े से नीचे उतरे, सवारी से नीचे उतरे, दीवार के साथ टेक लगा कर बैठ गए। जैसे ही आप दीवार के साथ टेक लगा कर बैठे, आपने सुना उस घर से एक औरत के रोने की आवाज़ आ रही है। उसका शौहर उसे मारता चला जा रहा है, डांटता जा रहा है, गाली गलौज कर रहा है, ताने दे रहा है कि वो बदबख्त, जब से तू मेरे घर में आई है मैं गरीब हो गया हूँ। जब से तू मेरे घर में आई है तंगियों को साथ लेकर आई, परेशानियों को साथ लेकर आई, गुर्बत अरूज पर आ गई। मेरे लिए क़यामत बनकर आई थी, तू मेरे लिए अजाब बनकर आई थी। बीवी आगे से रो रही है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब सुना, आप उठे, उनके घर का दरवाज़ा खटखटाया। वो शख्स बाहर निकला। देखकर पता चला ये उसी शख्स का घर है जो मेरे पीछे नमाज पढ़ता था और अचानक गायब हो गया था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, अपनी बीवी को लेकर आओ। उसकी बीवी आ गई। दोनों सामने खड़े हैं। अब हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, ये बता बीवी को क्यों डांट रहा है, बीवी को क्यों रुला रहा है? उसने कहा, या अली, ये बदबख्त जब से मेरे घर में आई गुर्बत साथ लेकर आई है। दूसरी औरतें बच्चे देती हैं, बच्चे पैदा करती हैं, इसने गुर्बत पैदा की है। दूसरी औरतें बेटियां पैदा करती हैं, रहमत पैदा करती हैं, नेमत पैदा करती हैं, इसने मेरे लिए ज़वाल पैदा किए, इसने मेरे लिए गुर्बत को पैदा किया। जब से ये आई है रिज़्क़ के तमाम दरवाज़े बंद कर दिए गए। मैं तो दिन ब दिन गरीब तर होता चला जा रहा हूँ। अब हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसकी बीवी से पूछा, एक बात बता, ये शख्स कब से तुझे डांटने लगा है, कब से तुझे मार रहा है? ये सुनकर वो औरत रोने लगी। औरत की आंखों से बेसाख्ता आंसू निकल गए। औरत रोकर कहने लगी, या अमीरुल मोमिनीन, जब से मैं इस घर में आई हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं घर में नहीं आई, मैं जहन्नम में आई हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे जीते जी अल्लाह ने मुझे जहन्नम में फेंक दिया हो। वो इस तरह जब से मैं इस घर में आई हूँ मेरा शौहर मुझे ताने देने लगा है कि तेरे बाप ने मुझे जहेज़ नहीं दिया, क्योंकि मेरा बाप गरीब तो था, मेरे बाप के पास कुछ नहीं था। शादी से पहले तो ये कहता था मुझे कुछ ना दो, मैंने कुछ नहीं लेना, और अब जब ब्याह कर ले आया तो फिर मुझे ताने देने लगा, तेरे बाप ने तो कुछ नहीं दिया, ये चारपाई मेरी, ये बिस्तर मेरा, ये घर मेरा, सब कुछ मेरा है, तेरा है ही क्या? मुझे ताने देने लगा। गैर औरतों के सामने मुझे बेइज्जत करता है, गैरों के सामने मेरी तजलील करता है, मुझे रुस्वा करता है। उसने कभी भी मेरे साथ प्यार से बात नहीं की। आखिर मैं भी तो इंसान हूँ। हर औरत की ख्वाहिश होती है कि उसका शौहर उससे प्यार से बात करे, मोहब्बत से बात करे, प्यार बांटे, इखलाक बांटे। लेकिन इसके अंदर ना तो मैंने प्यार देखा, ना मोहब्बत देखी, ना अच्छा इखलाक देखा। ये जब बाहर जाता है बाहर वालों के सामने तो ऐसे मोमिन मुत्क़ी के परहेज़गार दिखाई देता है। लोग कहीं ये तो कोई अल्लाह का वली आ रहा है, जैसे ही घर आता है फ़िरौन बन जाता है, इसने तो मेरी ज़िंदगी अजीरन बना दी है। अब ये मुझे मारता है, कहता है मेरे घर से निकल जाओ, लेकिन मैं इसका घर छोड़ के नहीं जा सकती। या अमीरुल मोमिनीन, मेरे माँ बाप फौत हो गए हैं, अब इसके सिवा तो मेरा इस दुनिया में कोई है ही नहीं, मैं इसका दर छोड़ के नहीं जाऊंगी। ये मुझे मारता है, मारता रहे, मुझे डांट कबूल है, ज़िल्लत भी कबूल है, रुसवाई भी कबूल, मुझे सब कुछ कबूल, लेकिन कम अज़ कम इसको बोलो ये मुझे घर से ना निकाले।
اب دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ نہ کہا کرو کہ بیوی آئی ہے تو ساتھ غربت لے کر آئی ہے۔ ہرگز نہیں۔ انسان کے اپنے گناہ ایسے ہوتے ہیں، انسان کے کرتوت ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ غربت کو حکم دیتا ہے۔ غربت کو کس نے پیدا کیا؟ تنگیوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ اب یہ غربت، یہ تنگی اللہ کے حکم کے آگے ایسے بھاگتے دوڑتے نظر آتے ہیں۔ پھر اللہ حکم دیتا ہے پریشانیاں اس کے گھر کے اندر داخل ہو جائیں، غربت اس کے گھر کے اندر داخل ہو جائے تو بندہ دن بدن تنگ ہوتا نظر آتا ہے، پریشان ہوتا نظر آتا ہے۔ بیوی کے آنے پر یہ غربت نہیں آئی، بیوی کے آنے سے تنگیاں نہیں ہیں، انسان کے اپنے گناہ ہیں جو اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے غربت پریشانیاں ان کے گھر بھیج دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میاں بیوی کے 3 کام گھر میں غربت لاتے ہیں، 3 کام کبھی بھول کر بھی نہ کرنا۔ دونوں نے پوچھا، یا علی، وہ 3 خطرناک کام کون کون سے ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا، پہلا کام بیوی کو گالیاں دینا۔ جو شخص بیوی کو گالیاں دیتا ہے اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ وہ اپنی بیوی کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ گالیاں دینا نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے، ایسی نیکیاں ضائع نہ کرو۔ نمبر 2، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر حال میں ایک دوسرے سے تلخ لہجہ اپناتے رہنا۔ یہ عمل بھی غربت کا سبب بنتا ہے۔ اچھا سوچنے کی بجائے غلط سوچنا، اللہ کے حضور جھکنے کی بجائے ایک دوسرے کو طعنے دیتے ہوئے وقت برباد کر دینا، ایسا کرنے سے گھر میں غربت آتی ہے، رزق کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے ایسے گھر میں نہیں آتے۔ نمبر 3، شیطان کو راضی کرنا۔ یہ کام بھی غربت کا سبب بنتا ہے۔ جو شخص رحمان کو ناراض کرتا ہے شیطان کو راضی کرتا ہے۔ بیوی کو مارنا، ڈانٹنا، یہ تم پر رحمان کو ناراض کر کے پھر شیطان کو راضی کر رہے ہو، اور رب ناراض ہے، پھر رحمت تمہارے گھر میں کیسے آئے گی؟ یہ 3 کام کبھی نہ کرنا، اگر کرو گے تو یاد رکھنا غربت کی دلدل میں پھنس جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عمل کرنے سے بچائے اور دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اچھی ویڈیو لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔